Hello, welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's IPL game between Sunrisers Hyderabad and the Chennai Super Kings at Rajiv Gandhi International Stadium यानी ऊपर में है मुकाबला जहां पे 2-3 हज़ार रन देखने को मिले थे लास्ट मैच पे। T20 हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा रन आईपीएल का सबसे बड़ा टोटल लास्ट मैच में देखने को मिला। ये अभी तक एक वन साइडेड राइवलरी रही है आईपीएल 14-5 इन फेवर ऑफ सीएसके। लेकिन जिस तरीके से एसआरएच खेल के आ रही है, लास्ट मैच हारे भी हैं वो, चेन्नई भी लास्ट मैच हार के आ रही है, तो इतना वन साइडेड गेम तो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जैसी ये राइवलरी अभी तक है। तो 14-5 और अगर हैदराबाद में बात करें तो 2-2 और लास्ट अगर 5 मैचेस की बात करें तो वहाँ पर भी 4 चेन्नई ने जीते हैं, जिसमें से 2 में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे ऋतुराज गायकवाड़, एक में रविंद्र जडेजा, एक में अभिषेक शर्मा और जॉश हेजलवुड। तो ये आखिरी 5 मुकाबले थे, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक मैच जो है वो बैटवर्स करने वाली टीम ने जीता है। सीएसके 7 विकेट, सीएसके 13 रन, एसआरएच 8 विकेट, सीएसके 6 विकेट, सीएसके 7 विकेट। तो चेजिंग टीम वैसे यहाँ पे अगेन एडवांटेज थोड़ा रहता है, बट तो इतना टोटल बड़ा टोटल बन गया है यहाँ पे लास्ट मैच में भी कि वो चेस कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था। हालांकि रन तो तब भी आए थे सिंगल इनिंग्स में, तो ड्यू इतनी ज़्यादा अभी तक नहीं दिखी है, बट ऑफकोर्स ड्यू आएगी यहाँ पे। टीम रिकॉर्ड हैदराबाद की बात करें तो एक टाइम पे जब राजस्थान रॉयल्स हार रही थी और एसआरएच जीत रही थी, वो सेकंड बेस्ट विन परसेंटेज एसआरएच का हो गया था। अभी वापस से आरआर है और एसआरएच जो है अभी भी 61 पे है, जो कि ऑब्वियसली खराब नहीं है। थर्ड बेस्ट अभी भी नहीं का है। और चेन्नई की बात करें तो 3 जीते हैं, 3 हारे हैं एट हैदराबाद। प्रो वर्ल्ड टेबल्स की बात करते हैं, स्टार्टिंग में एसआरएच और एसआरएच में कोई चेंज होना चाहिए नहीं। नटराजन जो अभी भी नहीं पता कि फुली फिट है या नहीं, लास्ट मैच में भी वो सब्स्टिट्यूट लिस्ट में भी नहीं थे, तो ऑब्वियसली वो निगल था। और बॉलर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर तो वैसे भी नहीं खेलेगा, अगर फिट होता तो वैसे ही डायरेक्टली आ जाता। फिलहाल बात करें जयदेव उनटकर अगर कंटिन्यू करते हैं तो वो फेज वाइज ओवर डिस्ट्रीब्यूशन में ही जो है फेरबदल होगा, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा। 11 की बात कर ले 12 की, मयंक अग्रवाल, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईडन मार्करम, निकलासन तुत्सवन, शाहबाज अहमद, पैट कमिंस, सुंदर, भुवनेश्वर, मयंक मार्कंडेय, वन बिटवीन नटराजन उनटकर डिपेंडिंग ऑन नटराजन फिटनेस, एंड उमरान मलिक। तो उमरान मलिक को जितने मौके दिए जा रहे हैं उनसे बेटर तो फिर जब एक ही और कराना है तो फिर बेटर नीतीश रेड्डी हैं, जो कि अच्छी फॉर्म में भी हैं और एक टाइम पे सीएसके के लिए नेट बॉलर भी थे। और एक इनका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें इन्होंने क्लीन बोल्ड किया था एमएस धोनी को, तो वो सीएसके सेटअप का पार्ट रह चुके हैं, नॉट एज ए प्लेयर बट एज अ नेट बॉलर। फॉर्म गाइड की बात कर लेते हैं तो होली के रंग नहीं है एज यूजुअल, और ये सामने आपके जो दिख रहे हैं ये फॉर्म गाइड है, हर प्लेयर के सामने आपको दिखेगी और इसमें हर एक क्लब लेवल का गेम, प्रैक्टिस गेम, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक सब कुछ इंक्लूडेड है। फेज वाइज ओडिशन की बात कर लेते हैं तो पावर प्ले आपको देखेंगे भुवनेश्वर, कमिंस, जयदेव खेलते हैं तो जयदेव, अदरवाइज एक नटराजन जरूर करेंगे क्योंकि सामने गायकवाड़ होंगे। और इसके अलावा और तो कौन आना चाहिए, पैट कमिंस भी एक पावर प्ले में कर सकते हैं इस मैच में। मिडल ओवर्स में मार्कंडेय, नटराजन अगर खेलते हैं नटराजन, कमिंस, शाहबाज, माकरम, उमरान और कुछ लेफ्ट हैंडर्स भी हैं, तो मे भी शायद सुंदर ना खेले तो माकरम ओवर भी कर दें अगर जरूरत पड़ी तो। डेथ में आपको दिखेंगे नटराजन के 2, भुवनेश्वर के 2, और नटराजन नहीं खेलते हैं तो फिर काफ़ी कुछ बदल जाएगा यहाँ पे। भुवनेश्वर के 2 और पैट कमिंस के 1, तो फिर जयदेव उनटकर आपको 1 डेथ में करते हुए दिखेंगे और सामने उनके होंगे महेंद्र सिंह धोनी। बहुत ही पुरानी यादें आ जाती है, जो कि कुछ खास अच्छी है नहीं। सब्स्टिट्यूट बेंच की बात करें, नीतीश रेड्डी अच्छी फॉर्म में एट सम पॉइंट खेलते हुए दिख सकते हैं। उपेंद्र यादव, ग्लेन फिलिप्स, राहुल त्रिपाठी, अनमोलप्रीत सिंह, और अगर 1-2 मैचेस में और मयंक के रन सिंह है तो फिर राहुल त्रिपाठी आ जाएंगे, जो कि अगर कुछ खास अच्छी फॉर्म में नहीं है। जतावेद सुब्रमण्यम, टीएनपीएल के लेग स्पिनर, सरवीर सिंह, अगर ये इम्पैक्ट प्लेयर नहीं होता तो इन प्लेयर से काफ़ी भला होता। फजल हक, माको एंसन, आकाश सिंह, तो ये है फिलहाल बेंच। अब सीएसके की बात करें तो एक ही चेंज जो होगा या हो सकता है वो है मुस्तफिजुर रहमान, जो कि शायद मैच डे पे ही अराइव होंगे। फिलहाल गए हुए थे बांग्लादेश यूएसए वीज़ा के लिए, ये वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं और आप और मैं वर्ल्ड कप जाए ना जाए, उन्हें वर्ल्ड कप का टिकट मिल चुका है, तो उन्हें वो वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ के लिए जाना था और हो सकता है मैच डे पे आ जाएंगे, बट 50-50 पार्टिसिपेशन उनका भी कंफर्म नहीं है। तो अगर वो नहीं खेलते हैं तो फिर आपको खेलते हुए देखेंगे महेश तीक्ष्णा। फेज वाइज रोटेशन की बात करते हैं, पावर प्ले में दीपक चहर, अगर तीक्ष्णा खेलते हैं तीक्ष्णा आएंगे पावर प्ले में। फिज, देशपांडे, जडेजा, मिडल ओवर्स में जडेजा, तीक्ष्णा, पथिराना, देशपांडे, डेथ में पथिराना के 2, देशपांडे का 1, दीपक चहर का 1 और तीक्ष्णा का 1। और अगर फिज खेलते हैं तो फिज के 2, तो फिर पथिराना के 2, फिज के 2 और दीपक चहर का 1 या फिर देशपांडे का 1। वैसे देशपांडे के भी जो दिन है वो थोड़े से उल्टी की गिनती चालू हुई है क्योंकि शार्दुल ठाकुर बेंच पे बैठे हैं, लॉर्ड बेंच पे बैठे हैं इस फॉर्म में, बहुत ही सरप्राइजिंग।
सब्स्टिट्यूट और बेंच लिस्ट की बात करते हैं, शार्दुल ठाकुर आ जाएंगे स्ट्रेट अवे, मेरी टीम में आएंगे जब भी आता है। शेख रशीद, मोइन अली, मिस्टर सैंडन, निशांत सिंधु, अजय मंडल, प्रशांत सोलंकी, मुकेश चौधरी, समुद्र सिंह, राजवर्धन, हमदर्द और अरावली अवनीश। तो इनमें से लेने लायक कोई भी नहीं है, अगर कोई खेलता भी तो अदर शार्दुल ठाकुर, मतलब ऑफकोर्स मोइन अली, सैंटनम में से आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं एक एक प्लेयर के नंबर्स जो हम घर से बना के लेके आए हैं एज यूजुअल। गए कहाँ लेके, स्टार्टिंग विथ ऋतुराज गायकवाड़, हेड टू हेड रिकॉर्ड, इनके सेकंड मोस्ट रन्स, इनके सेकंड बेस्ट एवरेज, 250 मार चुके हैं, 2 प्लेयर ऑफ द मैच, और 6 अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद, और 3 मैच हुए हैं, तीनों बार लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट आउट हुए हैं, जो कि हम पिछले लास्ट 2 सीजन से बात कर रहे हैं, बट लास्ट सीजन बहुत बढ़िया खेलते लेफ्ट आर्म पेस को, इस सीजन तीनों बार आउट हुए हैं। यहाँ पे एक और लेफ्ट आर्म पेसर 2 बार आउट कर चुके हैं उन्हें, वो है नटराजन, 13.5 का एवरेज उनके अगेंस्ट, और जयदेव उनटकर 6 बॉल 7 रन, कुछ खास, एक तो ज़्यादा बॉल्स खेले नहीं है और दूसरा इतने थ्रेटनिंग नहीं है जितने अभी नटराजन लग रहे हैं। तो बाकी सबके अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया हैं, एक ही थ्रेट रहेंगे जो कि पॉसिबली आप बोल सकते हैं नटराजन। रेजन रविंद्र, वैसे सारे बॉलर्स तो पहली इनिंग थी इस आईपीएल में जो फाइनली थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए रेजन रविंद्र दिखे, 12 बॉल में कुछ 2 रन बनाया उन्होंने, और बहुत जो ओपनिंग जो फेस आता है, बॉल स्विंग हो रही थी अच्छा खासा, वहाँ स्ट्रगल किया उन्होंने। पैट कमिंस के अगेंस्ट 1 डिसमिसल है, एक ही इनिंग जो खेली है, और एक ही इनिंग ओडीआई में भी खेली थी, उसमें भी आउट किया था उन्होंने। चलते रहाने पे एट हैदराबाद, 21 का एवरेज है, 170 की नॉक खेली है, 25 का एवरेज है हेड टू हेड में। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ, अजिंक्य रहाणे को मैं चिपॉक में कभी पिक नहीं करूंगा, लेकिन चिपॉक के बाहर जो अच्छे बैटिंग सर्फेसेस हैं, जिसमें अभी ईडन आ चुका है, वानखेड़े है, जहाँ पे अच्छा बाउंस भी मिलता है, हैदराबाद है जहाँ पे बहुत ही अच्छा एक फ्लैट विकेट हो गया, वहाँ पे अजिंक्य रहाणे की वैल्यू काफी बढ़ जाती है। जो सेम हमने बात की थी लास्ट मैच में एट वाइजैक, जो कि अगेन एक बहुत ही पाटा विकेट था, वहाँ पे इनकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, चाहे कितनी खराब फॉर्म है। सामने भुवनेश्वर कुमार होंगे, 6 डिसमिसल, 15 का एवरेज, 2 डिसमिसल अगेंस्ट जयदेव उनटकट, 1 अगेंस्ट मयंक मार्कंडे, 1 अगेंस्ट पैट कमिंस, 1 अगेंस्ट नटराजन। पेस बहुत ही बढ़िया खेलते हैं और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 150 पे डालो, 170 पे डालो, 200 पे डालो, बट स्पिन जैसे डाल देते हो तो बहुत फर्क पड़ता है। डैरेल मिशेल, भुवनेश्वर कुमार के अगेंस्ट 1 डिसमिसल है इन T20s, और फिर देखेंगे आपको शिवन दुबे, 2 इनिंग्स में 5 रन और 4 इनिंग खेली अगेंस्ट इस साइड, और चारों में सिंगल डिजिट स्कोर है, बट वो बदलते देर लगेगी। मैचअप्स की बात करें, 1 अगेंस्ट नटराजन, और इनका भी थोड़ा सा वो पैटर्न रहा है अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेस, थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखे। रविंद्र जडेजा, हेड टू हेड रिकॉर्ड, 28 का एवरेज और 8 ही विकेट पिक किए हैं। इनकी वर्स्ट स्ट्राइक रेट किसी भी टीम के अगेंस्ट जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद है, 45, लेकिन करंट बैटिंग लाइनअप जो है उसमें बहुत सारे बैटर्स हैं जो कि लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। उसमें नंबर 1 है एडन मार्करम, और बहुत डिसमिसल्स हैं उनके अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन, स्पेशली अगर आप लास्ट 1-1.5 साल में बात करें। एट हैदराबाद 44 का एवरेज और 3 ही विकेट है 21 ओवर में, और आईपीएल में अगर आप देखेंगे तो आईपीएल में एक भी विकेट रविंद्र जडेजा को एट हैदराबाद मिला ही नहीं, 5 इनिंग है टोटल। उसके बाद मैचअप्स की बात करें तो बैटिंग नंबर्स इनके काफ़ी बढ़िया हैं, और आई स्टिल फील की वैल्यू है जो हम बाद में बात करेंगे कैप्टनसी ऑप्शन में, फाइंडिंग द फैंटेसी में। एम एस धोनी, हैदराबाद 21 का एवरेज, बट साइड के अगेंस्ट बहुत रन किए उन्होंने, 550 मार चुके हैं, और काफ़ी बार नॉट आउट भी रहे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो मारा है वो है भुवनेश्वर कुमार को, 57 बॉल 94, 164 का स्ट्राइक रेट। जयदेव उनटकट जिनकी मैंने पहले बात की, 43 बॉल 105, 1 डिसमिसल, 244 का स्ट्राइक रेट। राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट एक मैच था जब बिल्कुल ख़त्म मैच था और बिल्कुल डोमिनेट कर रही थी राजस्थान रॉयल्स, फिर उसके बाद एम एस धोनी आए और फिर इन्हें बहुत मारा। फिर 2 नटराजन के अगेंस्ट है, 2 पैट कमिंस, 1 अगेंस्ट मार्को हैंसन जो कि ऑफकोर्स टीम में नहीं है अभी, और ये मयंक मार्कंडे का डेब्यू जो गेम था इन आईपीएल जब मुंबई इंडियंस के लिए खेले तब अगेंस्ट सीएसके था, उस मैच में पहली बार आउट किया था एम एस धोनी को, और अब तक 2 ही बार फेस ऑफ हुआ है। दीपक चहर, हैदराबाद 8 विकेट्स हैं, 4 and 4। एक टाइम पे एक बहुत ही अच्छा वेन्यू हुआ करता था, बॉल अच्छा खासा स्विंग करती थी यहाँ पे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और हेड टू हेड में 9 विकेट्स हैं, जिस 5 and 4। देश पांडे एट हेड टू हेड रिकॉर्ड 6 ओवर 61, और देश पांडे भाई जब विकेट लेते हैं तो फिर भर भर के लेते हैं, और जब रन देते हैं तो फिर और भी ज़्यादा भर भर के देते हैं। वहीं तीक्ष्णा, हेड टू हेड रिकॉर्ड फिलहाल 12 ओवर्स में 1 विकेट है। अच्छी बात यह है कि ये चिपॉक से बाहर आ गए, जहाँ पे इनको विकेट्स पता नहीं क्यों नहीं मिलते हैं, बट चिपॉक के बाहर आते ही जरूर विकेट्स लेते हैं। अतीश बदिराना, हेड टू हेड रिकॉर्ड 4 ओवर्स 1 विकेट। और वहीं बात करें हम मुस्तफिजुर की, तो हैदराबाद जो इनकी पहली साइड थी आईपीएल में, और उनके लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी रही थी, इसलिए हैदराबाद में आपको नंबर्स भी बहुत बढ़िया मिलेंगे। 30 ओवर्स में 10 विकेट हैं, 18 का स्ट्राइक रेट और 8 विकेट पिक किए हैं हेड टू हेड में 15 ओवर्स में, जो कि और भी बेहतर नंबर्स हो जाते हैं। बट ध्यान रखिएगा, अवेलेबिलिटी कंफर्म नहीं है इनकी, वर्ल्ड कप जाने की तैयारी कर रहे हैं ये वैसे में। फिलहाल मयंक अग्रवाल की बात करें, हैदराबाद 23 का एवरेज, और क्योंकि ये तो मयंक अग्रवाल इतने सालों से अंडर परफॉर्म करते हुए आए हैं, तो इसलिए नंबर्स वैसे भी खराब, और हैदराबाद एक टाइम पे बहुत ही लो स्कोरिंग वेन्यू हुआ करता था, उसकी वजह से भी
जो है वो रिकॉर्ड आपको खराब मिलेंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड 15 का एवरेज है मात्र। और मैचअप्स की बात करें तो 1 अगेंस्ट दीपक चहर, 2 अगेंस्ट रविंद्र जडेजा, 1 अगेंस्ट फिज, 1 अगेंस्ट तीक्षणा, तो काफ़ी सारे आपको दिखेंगे। अभिषेक शर्मा इनके सबसे ज़्यादा रन इन IPL जो है वो CSK के अगेंस्ट है। फिलहाल हैदराबाद के अगर नंबर्स की बात करें तो बहुत खराब थे घर पे, लास्ट मैच में वहाँ पे भी ठोक दिया रन उन्होंने, और 2 विकेट जो भी किए हैं जो बोलिंग तो करते हुए दिखेंगे। हेड टू हेड में 33 का एवरेज हो चुका है। हाईएस्ट स्कोर इनका IPL में अभी भी इस साइड के अगेंस्ट है 75, और प्लेयर ऑफ द मैच थे जब एक ही मैच जो आखिरी 5 मुकाबलों में हैदराबाद जीती है। मैचअप्स की बात कर लें तो 1 अगेंस्ट रविंद्र जडेजा, 2 अगेंस्ट लॉर्ड है जो कि पता नहीं क्यों बेंच पे बैठे हैं, और 1 अगेंस्ट दीपक चहर है जो एक ही इनिंग उन्होंने खेली थी उनके अगेंस्ट। राहुल त्रिपाठी इनकेस अगर खेलते हैं तो नंबर्स आपके सामने हैं। एक 81 की नॉक खेली थी उन्होंने अगेंस्ट CSK, और मैचअप्स में आपको रविंद्र जडेजा दिखेंगे 3 डिसमिसल। बाकी फिज 1 अगेंस्ट शार्दुल ठाकुर भी है, तो देख लेना जब खेलें तो। अगर इडन मार्करम एट हैदराबाद 38 का एवरेज, और इडन मार्करम हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो 3 ही पारी हैं साइड के अगेंस्ट, 12, 13, 17, तो ज़्यादा तो कुछ बड़ा अभी तक किया नहीं है। थ्रेट रहेंगे यहाँ पे रविंद्र जडेजा, एक ही डिसमिसल है भले ही, लेकिन वो जैसा रिकॉर्ड रहा है उनका अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन, वो एक डिसमिसल भी यहाँ पे 2 में बदलने में देर लगेगी। उसके बाद हेनरी क्लासन एट हैदराबाद 66 का एवरेज, इनकी बेस्ट स्ट्राइक रेट किसी भी वेन्यू पे हैदराबाद ही है। और हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो इनिंग्स में 24, 7 एंड 17। अब यहाँ पे ना इनके मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अगेंस्ट महेश तीक्षणा, 1 अगेंस्ट पथिराना, 1 अगेंस्ट फिज ऑन द वेरी फर्स्ट डिलीवरी। ODIs के भी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। ODIs में भी आई थिंक तीक्षणा और पथिराना, फिज, इन दोनों में 3 में से 2 डिसमिसल और आपको वहाँ पे दिखेंगे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैप्टनसी ऑप्शन इस मैच में है ही नहीं, तो फिर सब लोग इन्हीं को बना देंगे। अब्दुल समद मैचअप्स आपके सामने है, फॉर्म अच्छी है। शाहबाज अहमद की अगर बात करें तो इनका रिकॉर्ड भी आपके सामने है, और पहले मैच में एक्चुअली काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी। फिर उसके बाद मैचअप्स की बात करते हैं 2 अगेंस्ट महेश तीक्षणा, और तीक्षणा की वैल्यू बढ़ जाती है जो वो लोअर ऑर्डर है। अगर शाहबाज अहमद खेलते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक वो होंगे, कुछ लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट नंबर्स बढ़ गए हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली वो चिपॉक से बाहर आ जाएंगे। एंड 1 अगेंस्ट पथिराना भी है। पैट कमिंस एट हैदराबाद 20 ओवर में 4 विकेट हैं। उसके बाद हेड टू हेड की बात करें तो 38 ओवर्स में 6 हैं, और ऑब्वियसली पैट कमिंस उतने सक्सेसफुल बॉलर रहे नहीं है IPL, तो नंबर्स कोई बहुत ज़्यादा आपको अच्छे मिलेंगे नहीं। मैचअप्स विद द बैट सामने आपके, और भुवनेश्वर कुमार हैदराबाद नंबर्स बढ़िया रहे, बट इस टीम के अगेंस्ट बहुत खराब रहे, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। 2 ही विकेट्स हैं, स्ट्राइक रेट है 90 का, क्योंकि MS धोनी ने बहुत रन मारे हैं। और अगर नहीं खेलते हैं नटराजन तो मैं फिर भी रिस्क लेना चाहूँगा। ज़्यादा मस्ती हो जाएगी, बट मुझे लग रहा है कि इतनी बुरी बॉलिंग कर नहीं रहे, और अगर आ गए लास्ट में तो विकेट्स ले सकते हैं। तो मयंक मार्कंडे रिकॉर्ड हैदराबाद 10 विकेट्स हैं, 5 आए हैं बॉलिंग सेकंड, 5 बॉलिंग फर्स्ट, और हेड टू हेड में 5 आए हैं, जिसमें से 3 इनके डेब्यू गेम में आए थे जब पहली बार खेले थे IPL में फॉर मुंबई इंडियंस। उसके बाद नटराजन एट हैदराबाद 7 विकेट्स, 6 बॉलिंग फर्स्ट, 8 विकेट्स हैं अगेंस्ट CSK, 6 बॉलिंग फर्स्ट, बढ़िया नंबर्स रहे हैं अगेंस्ट CSK। और जयदेव की बात करें तो अगेंस्ट CSK 7 विकेट्स इनके भी हैं, और हैदराबाद में 15 विकेट्स हैं, और एक्चुअल में इकलौते बॉलर थे लास्ट मैच में जिनकी वो कटर्स ना ग्रिप हो रही थी, भर भर के रन आ रहे थे, बट MI के अगेंस्ट इनफैक्ट टिम डेविड को इन्होंने एक ओवर डाला था वाइड, बिल्कुल वाइड जो लाइन डाली थी जहाँ पे कटर्स डाल रहे थे, पूरा एक ओवर समझने में लग गया था टिम डेविड को, फिर उसके बाद उन्होंने भी आड़े हाथों ले लिया था, बट एक्चुअली इनकी बॉल काफ़ी अच्छी ग्रिप हो रही थी लास्ट मैच से मेरा मतलब है जो अगेंस्ट मुंबई होता है इस पे। उमरान मलिक का हैदराबाद 3 ही विकेट्स हैं, और हेड टू हेड में बहुत भर भर के रन खाए हैं, 10 ओवर्स में 95। वहीं ट्रेविस हेड की बात करें हैदराबाद 2 ही इनिंग है 92, और 2 डिसमिसल आप देखेंगे इस रविंद्र जडेजा। और इंटरेस्टिंग ये है कि इनका लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रेविस हेड जिस तरीके से बैटिंग करते हैं और फोड़ देते हैं, बहुत ही बड़े एवरेज होगा अगर लेफ्ट आर्म स्पिन तो, लेकिन सबसे खराब अगर लास्ट 1-1.5 साल 2 साल में अगर आप देखेंगे, इस साल का देखेंगे आप, बहुत ही खराब नंबर्स है इस लेफ्ट आर्म स्पिन। लास्ट में बात करेंगे सुंदर हैदराबाद 22 ओवर्स में 4 हैं, और हेड टू हेड अगर रिकॉर्ड की बात करें 16.4 ओवर्स 4 विकेट वहाँ पर भी हैं, और मैचेस विद बैट हैं आपके सामने। अब हम चलते हैं फाइंडिंग द मैटिस वैल्यू में। अगर थोड़ा जल्दी लग रहा है आपको तो भाई वीडियो की लेंथ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, तो आप पॉज करके स्लो करके, बहुत सारे लोग 0.75 पे देखते हैं, लोग बाकी वीडियो चलता है 1.25 1.5x, इधर चलता है 0.75, अलग रहने का है दुनिया से। अब चलते हैं फाइंडिंग द मैटिस वैल्यू में। हेड वर्सेस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स सिंस जैन 2023 लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट की बात करें, नंबर्स काफ़ी खराब रहे हैं। आई थिंक 4 डिसमिस 10.5 का एवरेज है इनका, आपकी स्क्रीन पे लिखी जाएगा।
तो थ्रेट जरूर रहेंगे। रविंद्र जडेजा है आपके सामने और मे भी अगर ऋषि रविंद्र आ जाए, अभिषेक बट कोई मैटर करता नहीं है, वो जैसे बैटिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल आर पार ही मचा देंगे, वो प्रॉपर हिट एंड मिस। अभिषेक शर्मा सबसे ज़्यादा रन जो उनके आए हैं पीली चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट है, और उनका जो बेस्ट आईपीएल स्कोर है वो भी साइड के अगेंस्ट है, और जो मैच सारे जीती थी रिसेंटली उसमें प्लेयर ऑफ द मैच यही थे। गायकवाड सेकंड मोस्ट रन्स आफ्टर गुजरात बात करें तो इसी टीम के अगेंस्ट आया है, वो 54 का एवरेज है, सेकंड बेस्ट एवरेज भी है, सेकंड मोस्ट रन्स भी हैं, और 250 भी मार चुके हैं, और 2 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स भी हैं। एक ही थ्रेड नटराजन अगर खेलते हैं 2 डिस्मिसल है, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट 3 इनिंग में 3 बार आउट हुए हैं सीजन। आगे बात करते हैं, चलो 2023 में एवरेज 116 का था अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेस, लेफ्ट आर्म स्पिन बोलते थे लेफ्ट आर्म पेस। 2024 में लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट 3 इनिंग 3 डिसमिसल एवरेज ऑफ 5.7, और स्पेंसर जॉनसन वाली हमने बात की थी कि आज तक कभी नहीं खेले, बट जैसे पावर प्ले में आएंगे विकेट ले जाएंगे, बट पावर प्ले में तो आए नहीं, बाद में आए, जब तक तो वो फोड़ चुके थे, आउट किया, लेकिन वो ज़्यादा जरूरी है। बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड क्लियर आपको पैटर्न दिखेगा। बैट फर्स्ट करते हुए 45 का एवरेज है सिंस आईपीएल 2023, वहीं जब चेस किया है तो हाईएस्ट स्कोर तो मैं मेंशन करना भूल गया, बहुत बढ़िया 28 का एवरेज है, लेकिन कुल मिला के समझ जाओ एक भी 50 नहीं मारी है, तो 50 तक तो नहीं पहुंचे। फिर है रविंद्र जडेजा का हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है आईपीएल, तो सनराइजर्स हैदराबाद की अगेंस्ट है 44, और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि हैदराबाद में अभी तक आईपीएल में एक सिंगल विकेट मिला ही नहीं है, खाता ही नहीं हुआ है। 14 ओवर्स डाल चुके हैं 5 इनिंग में। उसके बाद दीपक चहर की परफॉर्मेंस, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड, तो अगर आप कंफ्यूज हैं कौन से बॉलर को पिक करो कौन से को ड्रॉप करो, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि इसके बेसिस पे ड्रॉप करो, बट सेकंड बॉलिंग करते हुए उनको विकेट ज़्यादा मिले हैं, क्योंकि वो जो फेज होता है थोड़े रन अगर मिल जाते हैं, फिर उसके बाद पावर प्ले में कुछ नहीं रहता उनके पास, बॉल अच्छी खासी स्विंग करती है थोड़ी सेकंड इनिंग्स में ज़्यादा। तो 4 विकेट बॉल फर्स्ट, 12 विकेट्स बॉलिंग सेकंड, एवरेज 46 से 18 और स्ट्राइक रेट 30 से 13। अब चलते हैं क्लासन की परफॉर्मेंस, बैट फर्स्ट बैट सेकंड T20 से जेन 2023, तो यहाँ पे भी आपको पैटर्न दिखेगा, बैट फर्स्ट करते हुए उनके नंबर्स बहुत ही बेहतर रहे हैं, एग्जैक्ट बता ही देता हूँ चलो। 62 का एवरेज बैट फर्स्ट करते हुए राइट सिंस 2023, 850 200, और वहीं ऑलमोस्ट सिमिलर इनिंग से 26-25 एवरेज गिर के हो जाता है 25, 85 हाई स्कोर आया है, 450 उन्होंने मारे, लेकिन ऑब्वियसली वो डिफरेंस काफ़ी है, ऐसा नहीं है कि सेकंड इनिंग्स में मारेंगे नहीं, बट बैट फर्स्ट करते हुए थोड़े बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कैप्टनसी ऑप्शन की, तो सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं, और दूसरा नटराजन नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट आर्म पे जरूर थ्रेट वापस से एक सीजन हो गया, 3 इनिंग में 3 बार आउट हुए, तो रिस्क क्यों लेने का है, और जयदेव उनटकट भी हैं, और विद न्यू बॉल एक्चुअली बुरे ऑप्शन नहीं रहता हुए। मतीशा पथिराना जो लास्ट मैच में मेरे कैप्टन थे, फाइनली 3 विकेट लेके गए, इस मैच में ऑप्शन दिख ही नहीं रहे हैं, तो फिर जब कुछ नहीं दिख रहे हैं तो पथिराना जिंदाबाद, तो वाइस कैप्टनसी ऑप्शन भी बन जाते हैं, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड दोनों में ही, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीरीज को डोमिनेट करेगी तो सेकंड इनिंग्स में बना। फिर उसके बाद हार्दिक क्लासन बैट फर्स्ट करते हुए, नंबर्स की हमने बात की, मैचअप्स आप बोल सकते हैं उतना बड़ा सैंपल साइज है नहीं, बट हाँ तीक्षणा फेज पथिराना तीनों के इसमें से ज़रूर आए, बट जैसे खेल रहे हैं आपके बहुत सारे ओपोनेंट बनाएंगे, और मार गए ये लंबा तो फिर टाटा बाय बाय। रविंद्र जडेजा बैट फर्स्ट करते हुए बहुत ही खराब नंबर्स रहे हैदराबाद वर्सेस हैदराबाद, बहुत सारे बैटर्स अभी हैं जो कि लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट इतना अच्छा खेलते नहीं है, इसमें ट्रेविस हेड आप इंक्लूड कर लीजिए, 2 डिस्मिसल के अगेंस्ट हैं, एडन मार्करम जो कि एक्चुअली शायद सबसे खराब खेलते होंगे लेफ्ट आर्म स्पिन यहाँ पे, जितना राइट हैंडर जोन में, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे मतलब रविंद्र जडेजा के लिए वो बैटर्स हैं जहाँ पे उन्होंने डोमिनेट कर सकते हैं, और फिर बैटिंग वैल्यू उनके नंबर्स भी मतलब बैट इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट अच्छे हैं, बैट फर्स्ट करते हुए उन्हें भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मिनी ग्रैंड लीग में महेश तीक्षणा अगर खेलते हैं तो स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, और क्योंकि चपॉक से बाहर आ गए, नॉट अ बैड ऑप्शन। नटराजन बॉलिंग फर्स्ट अगर खेलते हैं तो, अगर फिट हो गए तो नटराजन बॉलिंग फर्स्ट करते हुए साइड के अगेंस्ट भी नंबर्स बढ़िया रहे। जर्सी टिकट गिव अवे, तो प्रेडिक्ट द प्लेयर विद, अच्छा प्लेयर ऑफ द मैच ही गेस करो, चलो प्रेडिक्ट द प्लेयर ऑफ द मैच और उनके फैंटेसी पॉइंट्स, तो अगर आपको लगता है काव्य मरन जो कि SRH यूजर है, अगर आपको लगता है कि वो की प्लेयर ऑफ द मैच और उनके पॉइंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विद डबल हार्ट्स, तो लिख दो उनका नाम और उनके फैंटेसी पॉइंट्स जो भी लगता है। डेडलाइन 7:30 PM है, कोई एडिट और मल्टीपल कमेंट्स अलाउड होंगे नहीं, तो मत करो, मस्ती नहीं बोली बेटा, मस्ती नहीं, चलते विजन की बेइज्जती बनाते हैं। तो वेटिव सेक्शन में है हेनरी क्लासन विच इज़ वेरी ऑब्वियस, MS धोनी बहुत ही बड़े बेहतरीन इनिंग खेली है, मजा ही आ गया एकदम, बट ऑब्वियसली टीम में नहीं ले पाएंगे इस लीग में। बैटिंग साइड पे चलते हैं, ऋतुराज गायकवाड़, ट्रेविस हेड, रविचंद्रन रविंद्र, ये तीनों मेरी टीम में है। रविंद्र की बता दूं तो एक इनिंग अगेंस्ट पैट कमिंस इन T20s, एक इनिंग अगेंस्ट पैट कमिंस इन ODIs, दोनों में डिस्मिसल है। ट्रेविस हेड लेफ्ट आर्म स्पिन, जडेजा अगर पावर प्ले में आ जाते हैं तो, बट ऑब्वियसली मैं ड्रॉप करूंगा नहीं। शिवम दुबे अगेन अच्छे ऑप्शन, बट जगह बन नहीं पा रही है, तो एक ऑप्शन वो जो मैं कंसिडर कर सकता हूँ। फिलहाल बेस्टिंग का पार्ट नहीं है, बट बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहा है, 4 इनिंग 4 सिंगल डिजिट स्कोर अगेंस्ट इस साइड, बट वो तो बदल जाएंगे अभी।
मयंक अग्रवाल फिट नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी आपको नहीं मयंक भाई। राहुल त्रिपाठी अगर खेलते हैं तो तब भी टीम में फिट नहीं होंगे। रहाणे नंबर्स खराब है हैदराबाद में भी, इस टीम के अगेंस्ट भी। मैचेस भी खराब है, 6 डिस्मिसल तो भुवनेश्वर के अगेंस्ट ही 15 का एवरेज, लेकिन एक बहुत ही पाटे विकेट पे एक बहुत अच्छे बैटिंग सर्विस पे रहाणे रन कर देते हैं। तो नॉट इन स्मॉल लीग्स बट कर लेना है एज एवरी फैंटेसी यूट्यूबर। 22 प्लेयर बता देते हैं, ले लो ग्रैंड लीग। मेरी टीम में नहीं है बट बढ़िया ऑप्शन है, ग्रैंड लीग में ले लो। ऑर्डर लिस्ट में चलते हैं। आपके पास रविंद्र जडेजा, एडन मार्करम, डारविन मिचेल है। अब एक्चुअली क्या एडन मार्करम वैसे तो बहुत ज़्यादा रिस्की ड्रॉप है, बट क्या ड्रॉप किए जा सकते हैं, जैसे अक्षर पटेल की हमने बात की थी। फिलहाल सुमन लीग में तो है बट ड्रॉप किए जा सकते हैं, टिप्परे ऑप्शन तो नहीं है। फिलहाल 3 है मेरी टीम में, और रविंद्र जडेजा मैं ड्रॉप करूँगी चाहे कितने खराब नंबर्स हो। बोलिंग सिस्टम चलते हैं। पत्रियाना है, कमिंस हैं, और अब तीसरा ऑप्शन जैसे हमने बात की दीपक चहर, बोलिंग सेकंड, बुरे ऑप्शन नहीं होंगे। भुवनेश्वर कुमार अगर पहले बोलिंग कर रहे हैं तो बहुत ही मतलब ज़बरदस्त वाला फालतू का रिस्क है, बट मैं पिक करना चाहूँगा अगर नटराजन नहीं खेल रहे हो। नटराजन खेलते हैं तो फिर नटराजन आ जाएंगे टीम में बोलिंग फर्स्ट, और अगर पहले CSK बोलिंग कर रही है तो फिर महेश तीक्ष्ण अगर खेलते हैं तो इन्हें भी मैं ट्राई करना चाहूँगा, क्योंकि बाहर आ गए हैं ना चिपॉक से। और फिर उसके बाद में आपके पास ऑप्शन है मयंक मार्कंडे, जिन्हें मैं फिलहाल जगह मेरी बन नहीं पा रही है। देशपांडे देखो सेम फेज में बोलिंग करते रहेंगे तो कभी ना कभी तो विकेट मिलेगी। देशपांडे फिर वो 1 या 2 विकेट लेके जाएंगे, बट ये नहीं पता कब। तो इस मैच में मैं रिस्क नहीं ले रहा, और बस इतने ही ऑप्शन है। ऑलमोस्ट 10 सर्टेन है। एक चेंज या फिर एक और जो एड ऑन होगा वो बस वो होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। टेलीग्राम चैनल लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और ओरिजिनल चैनल ज्वाइन करना। मैं स्क्रीनशॉट में डाल देता हूँ, डेली मैं बोलता हूँ ना कि पैसे मत दो पैसे मत दो। डेली कोई ना कोई आता है कि आपने कर दिया व्हाट्सएप पे ब्लॉक, हमें पैसे लेके कॉन्फिडेंस के साथ बोलते रहता हूँ। तो भाई बहनों, मैं नहीं, किसी को भी आप पैसे दे रहे हो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ना मेरे नाम पे ना किसी और के नाम पे। हालांकि आपको फिर भी पैसे फेंकने हैं तो मैं मेरा अकाउंट डिटेल्स आपको दे दूँगा, करो दबा के पैसे। बहुत खाली पड़ा हुआ है, जगह खाली है तो डाल दो आप। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ओके बाय।